नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग बस्ती वाला जो आगे का भाग है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। बस्ती चिकित्सा जो है अपने आप में संपूर्ण चिकित्सा है। कुछ लोग इसको आधी चिकित्सा बोलते हैं, कुछ लोग इसको संपूर्ण चिकित्सा बोलते हैं। तो आज हम लोग बस्ती पे ही विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो बस्ती विषय है ये बहुत व्यापक है। हर पेशेंट के लिए बस्ती अलग अलग होता है, उसको देने का विधि होता है, नियम होता है। तो हम वही सारी चीजें पढ़ रहे हैं, अभी तो थियरी पढ़ रहे हैं। हम एक वर्कशॉप भी रखने वाले हैं जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल बस्ती कैसे बनाना है, क्या क्या करना है, वो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बस्ती पे आप लोग भी, जो लोग पंचकर्म करते हैं उन लोगों को बस्ती के बारे में जानकारी होगी ही। लेकिन हम शास्त्रों को बार बार इसलिए पढ़ते हैं कि कुछ चीज छूट गया है प्रैक्टिस में या अभ्यास में, तो वो देखें। और जो लोग बस्ती देते हैं उन लोग का क्या अनुभव है वो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अपने ग्रंथों में अगर देखें तो बस्ती कहाँ कहाँ आया है वो हम देखते हैं। तो ज्वर व्याधि जो है उसमें जब तरुण ज्वर चला जाता है, आगे की अवस्था आती है, तो निरू बस्ती बोला है काकोल्य आदि मधुर द्रव्यों से। सूत्र स्थान 39 चैप्टर में 308 ऐसा बताया। और पटोल आदि अनुवासन बस्ती वंगसेन में बोला है। सॉरी, एक गलत हो गया। सुश्रुत उत्तर तंत्र में 39 नंबर का जो अध्याय है उसमें 308 है। निरूबस्ती बोला है ज्वर में, सुश्रुत संहिता में बोला है। पटोलादि अनुवासन बस्ती वंगसेन में बोला है ज्वर में। मुस्तादी बस्ती बोला है शारीर उत्तर स्थान, शारीर नहीं, शारंगधर उत्तर तंत्र, उत्तर खंड, छठवा में 42-47। गुड़ुच्यादि निरूबस्ती चरक चिकित्सा ज्वर चिकित्सा में तीसरा अध्याय में 247-249 बाद के श्लोकों में बोला है। जीवंत्यादि अनुवासन बस्ती बोला है चरक चिकित्सा तीसरा अध्याय में 250-251। अष्टांग हृदय चिकित्सा सन 1/124 में। अति तार में बस्ती बोले तो अनुवासन बस्ती काकुल्य आदि गण के उससे बनाया अनुवासन तेल सिद्ध करके देने को बोला है। सुश्रुत उत्तर तंत्र 40/108। चंदनादि निरूबस्ती बोला है चिकित्सा सिद्धि चरक सिद्धि 3/46। पिच्छा बस्ती पित्ता जतिसार में बोला है सुश्रुत उत्तर तंत्र 40/112। योग रत्नाकर में बोला है 3/107। अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 9वां में। शत पुष्पादि तेल अनुवासन बस्ती पित्ता जतिसार चरक चिकित्सा 19/62। प्रवाहिका में अगर हम लोग देखें तो प्रवाहिका में निरू बस्ती बोला है यष्टि मधु और प्रवाहिका। अगर मतलब यष्टि मधु का निरू बस्ती देना है और मूत्र कृच्छता है, शूल है, तो यष्टि मधु का हम निरू बस्ती काढ़े का बस्ती दे सकते हैं। अनुवासन बस्ती काकुल्य आदि गण के द्रव्य से दे सकते हैं। प्रवाहिका में दशमूल आदि निरू और अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। मुस्तादी यापन बस्ती दे सकते हैं। अलग अलग ग्रंथों में बताए। गुल्म में माधु तैलिक बस्ती बोला है और विड़ंगादि तेल अनुवासन बस्ती बोला है। सेंधवादी अनुवासन बस्ती बोला है। चरक सुश्रुत के ही रेफरेंस है। जीवंत आदि अनुवासन बस्ती बोला है गुल्म में। उत्तर बस्ती देना है दशमूल आदि क्वात रक्तज गुल्म की चिकित्सा में बोला है चरक चिकित्सा स्थान 5/178। तो रक्तज गुल्म जो रहता है उसमें दशमूलादि क्वात दूध और गोमूत्र रक्तज गुल्म में।
प्रमेह में बोला है विडंगादि तेल का अनुवासन बस्ती चरक संहिता में, रासनादि निरूप बस्ती, मुस्तादि यापन बस्ती, संधवादि तेल अनुवासन बस्ती। उन्माद में अनुवासन बस्ती विद मेडिकेटेड ऑयल प्रिपेयर्ड विद अश्वगंधा, अजगंधा, लहसुन, सरसप, रसोन इत्यादि। अनुवासन बस्ती बोला है, मुस्तादी यापन बस्ती उन्माद में बोला है। अपस्मार में बोला है, वातज अपस्मार में देने के लिए बोला है, निरुबस्ती किसका दें, दशमूल, बला, रसना, यव और कोल का। उदर रोगों में बोला है अनुवासन बस्ती, जहां बदोदर है, तिल तेल का और लवण के साथ। उधर दशमूल निरू बस्ती वातोदर में बोला है, शीर बस्ती पित्तोदर में बोला है, ग्रदसी वात में बोला है कि अनुवासन बस्ती देना है चित्रक, अतिविषा, पाठा, बिल्व। निरू बस्ती देना है वासा, पुनर्नवा, एरंड और दशमूल का। ग्रदसी में बोला है सुश्रुत चिकित्सा स्थान 38/67-70। आदमान में नागबला तेल का अनुवासन बस्ती बोला है, एरंड मुलादी निरू बस्ती बोला है। खंज और पंगु में निरु और अनुवासन बोला है, अनुवासन बस्ती को चित्रक, अतिविषा, पाठा, बिल्व के साथ देने को बोला है। अब तानक में अनुवासन में त्रिविध घृत, और अगर वेग बार बार आ रहे हैं 10 दिन तक, तो अब तानक पेशेंट को निरु और अनुवासन बस्ती देना है। अर्दितवात जो रहता है फेशियल पैरालिसिस में दशमूलादि तेल का अनुवासन बस्ती बोला है, प्रथम बलादि अपना बस्ती बोला है। पक्षाघात में महाबलादि तेल का अनुवासन बस्ती वंगसेन में बोलते हैं, महासहजरादि तेल का अनुवासन बस्ती वंगसेन में बोलते हैं। अनुवासन और निरु बस्ती सुश्रुत चिकित्सा स्थान 5/19 में बोलते हैं। मूत्रकृच्छता में मुस्तादी यापन बस्ती बोलते हैं, शार बस्ती बोलते हैं। शार से क्या होता है कि स्त्रोतोरोध दूर होता है। उत्तर बस्ती मधुरादि गण द्रव्यों से बोला है मूत्रकृच्छता में। आमवात में बृहद सैंधवादी तेल का अनुवासन बस्ती बोला है। सैंधव जो है वो विलयन करता है, आम का पचन करता है, इसलिए उसका बोला है, वो भी थोड़ा निरामावस्थान पे। सैंधवादी तेल का अनुवासन बस्ती बोला है। स्वल्प प्रसारिणी तेल का अनुवासन बस्ती बोला है, वैतरण बस्ती बोला है। चक्रदत्त में 63 नंबर के अध्याय में 32 में आमवाद रोगाधिकार में वैतरण बस्ती बोला है। योनि व्यापक में पशाहादि निरू बस्ती बोला है। चतुस्नेह अनुवासन बस्ती बोला है। उदावर्त, उदावर्ता योनि व्यापक, वातला योनि व्यापक, महायोनि व्यापक, उसमें उत्तर बस्ती शीर के साथ देने के लिए बोला, दशमूल कल से सिद्ध किया हुआ तो शीर बस्ती है वो देने के लिए बोला है। त्रैवित स्नेह मतलब घृत तेल वसा, 3 तरह के स्नेह का मात्रा बस्ती देने के लिए, उत्तर बस्ती देने के लिए योनि व्यापक में बोला है। क्लैब्यता रहती है, नपुंसकता रहती है। क्लैब्यता मतलब परमानेंट, वो नपुंसक नहीं है, टेम्पररी वो नपुंसक है, उसमें बस्ती देने के लिए बोला है। तो एरंड मोलर पलाश, इसका निरू बस्ती, निरू मतलब काढ़े का बस्ती बोला है। जराजन्य क्लैब्य मतलब बुढ़ापा में जो होता है, तो यापना बस्ती देने के लिए क्लैब्यता में बोला है। बूढ़े लोग जो होते हैं ना, उनमें मैथुन की असामर्थ्यता होती है, तो इससे टेंशन में रहते हो। वात रक्त में देखें तो मल विबंध है, तो शीर बस्ती देना है घृत के साथ। वात रक्त में तिक्तक शीर बस्ती बोला है। और शूल है, पार्श्व, उरु, अस्थि, उदर में शूल है, तो अनुवासन बस्ती बोला है निरू बस्ती के साथ में, अल्टरनेट डेज। और या मधुयष्टि आदि तेल का बस्ती देने के लिए बोला है। चरक चिकित्सा स्थान में भी बोला है वात्रक में। अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 22/41, सुश्रुत चिकित्सा स्थान 37/29। उदावर्त में भी संधवादी तेल का निरू बस्ती बोला है। पलाशादि निरू बस्ती बोला है। शीर और वैतरण बस्ती बोला है। पुरुषज उदावर्त में चक्रदत्त ने बोला है, पुरुष नहीं निकल रहा है और उदावर्त हो रहा है, तो इसलिए। चित्रक, अतिशा, पाठा, बिल्व, इनका तेल का अनुवासन बस्ती उदावर्त में देने के लिए बोला है। सब दीपन पाचन करने वाले द्रव्य हैं। और आनाह है तो अनुवासन बस्ती, निरू बस्ती, अल्टरनेट डेज देना है। वामक और विरेचक द्रव्य, वामक मतलब मदन फल वगैरह डाल के, और विरेचक मतलब त्रिवित वगैरह डाल के, ऐसे अनुवासन द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ निरू बस्ती, काढ़ा का बस्ती बोला है। द्विपंचमूलादि बस्ती मतलब दशमूल की बस्ती बोला है अनाह में। सेंधवादी अनुवासन बस्ती बोला है। अब बस्ती दे रहे हैं ना, तो कुछ नियम है। आस्थापन बस्ती को हमेशा खाली पेट ही देना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि भूख लगे। वहां खाली पेट का मतलब है कि भूख ना भी लगे लेकिन पेट खाली है तब ही देना चाहिए। अनुवासन बस्ती को खाने के बाद देना चाहिए, भोजन के बाद। दोष का विचार करना है, काल का विचार करना है, आयु का विचार करके बस्ती देना है। बस्ती द्रव्य जो भी दे रहे हैं वो साथ में होना चाहिए, और विधिवत पाक किया होना चाहिए। आधा कच्चा पक्का तेल को, घी को नहीं देना है वहां पे। जो भी दे रहे हैं अच्छे से पकाया हुआ होना चाहिए। जो भी हम औषधि द्रव्य दे रहे हैं बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। साथ में देखना है पेशेंट को क्या सूट कर रहा है। साथ में सत्व, उसका मन कैसे है, मन प्रवर सत्व है, अवर सत्व है, हीन सत्व है, क्या है। हीन सत्व वाले तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करते हैं,
बस्ती देने के बाद बहुत ज्यादा रोना रोना शुरू करते हैं, उनको नहीं देना है। अग्नि का विचार करना है, बल का विचार करना है। सामावस्था अगर है तो अनुवासन बस्ती नहीं देना है। दोषानुसार 1 से 3 स्नेह बस्ती देना है कफज विकारों में, 5 से 7 स्नेह बस्तियां देना है पित्तज विकारों में, 9 से 11 स्नेह बस्तियां देना है वातज रोगों में। एक साथ दोनों मार्गों में मुख से और गुद से स्नेह प्रयोग नहीं करना है। ऊपर से आप स्नेह पान करा रहे हैं, जैसे कि आप वमन देना चाह रहे हैं और आप ऊपर से घी दे रहे हैं, उसको पचाने में ही कितना ताकत लगती है, और आप नीचे से भी तेल का बस्ती दे, ये शास्त्र मान्य नहीं करता, अग्नि को वो नुकसान करता है। दोनों तरह से स्नेह नहीं देना चाहिए। अभ्यंतर स्नेह पान और अनुवासन बस्ती एक साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आस्थापन बस्ती हम देते हैं तो 1 मुहूर्त के बाद अगर वापस नहीं आता है, मतलब 45 मिनट के बाद नहीं आता है, तो फल वर्ती या गुद वर्ती डाल के वापस लाने का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो कष्टकारी व्यापत हो सकता है। अनुवासन बस्ती वापस नहीं आए तो कोई बात नहीं, वो तो रहना चाहिए। तेल का बस्ती जितना रहता है, और तेल अच्छा होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, उसमें आमावस्था नहीं रहनी चाहिए, तेल तेल का आम नहीं रहना चाहिए। तो वो नहीं है तो कोई बात नहीं, वो रहे तो ज्यादा अच्छा है, शरीर में रहना चाहिए। विरेचन करने के पश्चात जब उत्तम शुद्धि मान ली जाए तो 7 दिन के संसर्जन के बाद ही 8वें दिन पूर्णाहार करते हैं, मतलब पूरा खाना 8वें दिन करते हैं। 9वें दिन से हम अनुवासन बस्ती देकर, बस जब उसका अग्नि अच्छा हो गया पेशेंट का, तब हम बस्ती का कोर्स प्रारंभ करते हैं, विरेचन के बाद, 8 दिन बाद, अगर हमने पूरा क्लासिकल विरेचन कराया तो। बस्ती कर्म में आभ्यंतर स्नेहपान की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु परंतु बाह्य अभ्यंग और स्वेदन तो करते रहने से ज्यादा फायदा होता है। स्नेहन के रूप में अनुवासन बस्ती तो दी ही जा रही है, आभ्यंतर स्नेह के रूप में हम लोग अनुवासन बस्ती दे रहे हैं, वही स्नेहन करेगा इंटरनली। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ऊपर से घी देंगे और तभी अनुवासन दे, वो वमन और विरेचन के लिए ठीक है, लेकिन अनुवासन बस्ती के लिए नहीं है कि घी पिला के फिर नीचे से अनुवासन दे। योग्यों का विचार करना है, आर्हता अनार्हता देखना है, प्राकृत वेग कैसे आ रहे हैं, 13 धारनीय वेग कैसे आ रहे हैं, उस हिसाब से नाड़ी परीक्षा आदि करें, अभ्यंग करें। स्वेदन करने के बाद पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुला के तब बस्ती देना चाहिए। रोगी को वाम करवट लिटाएं, मतलब लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लिटाएं। बायां तकिया तकिए के रूप में रखें, हाथ रख सकते हैं या तकिया रख सकते हैं। दक्षिण हस्त को लंबा कर सिर के ऊपर रख सकते हैं, वाम पैद को फैलाकर और दक्षिण पैद को घुटने से मोड़कर लेफ्ट लैटरल पोजीशन में डाल के, जब गुद पूरी तरह से दिखने लग जाए, ऐसी अवस्था में लेटाकर गुदा और मलाशय को एक सीध में लाते हैं और बस्ती लगाने में कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर पाइल्स है वहां पे, मस्सा है, तो उसको इंजुरी नहीं हो जब हम कैथेटर डाल रहे हैं तो उसको ध्यान से रखते हुए पेशेंट को बोलना चाहिए कि हम डाल रहे हैं, आप बताओ आपको तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही। आयु के हिसाब से आस्थापन और अनुवासन बस्ती में प्रयोज्य द्रव्यों की मात्रा निर्धारण करना चाहिए। हल्का उष्ण करके हम जब सीरिन से या फिर एनिमा पॉट से देते हैं, तो धीरे धीरे वो देना चाहिए, वायु ना जाए, इसको ध्यान में रखें। कैथेटर को भी अच्छे से हमें देख लेना चाहिए, स्टरलाइज करना चाहिए। रबर कैथेटर यूज कर रहे हैं हम, ये जो कहते हैं यूरिनरी कैथेटर यूज कर रहे हैं, या पॉलिश कैथेटर, किससे हम बस्ती दे रहे हैं उसको अच्छे से स्टरलाइज हुआ होना चाहिए, कोई इन्फेक्शन ना हो। और एक ही कैथेटर को 100 पेशेंट में यूज करना है, ऐसा गलत है, उससे इन्फेक्शन होता है। आप हर पेशेंट के लिए एक नया कैथेटर यूज करिए, और हो सके तो रोज एक नया कैथेटर यूज करिए। एक ही कैथेटर को पूरा महीना चला रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। वो 5 रुपए का तो आता है रबर कैथेटर, तो आप पेशेंट के लिए 12 नंबर यूज करें, 11 नंबर, 10 नंबर, वो आपका है कि आपको पेशेंट के हिसाब से कौन सा कैथेटर सेलेक्ट करना है, सिंपल रबर कैथेटर। दूसरा है कि जब हम बस्ती दे रहे हैं तो पेशेंट को लेटे रहने देना चाहिए, ताकि तेल अच्छे से एब्जॉर्ब हो, और बस्ती तुरंत वापस ना आए, काढ़ा हो या तेल हो। काढ़ा लेने के बाद थोड़ा सा लेटे रहे, और उसको थोड़ा सा वॉक करने को बोले तो वो ज्यादा अच्छे से मिक्स होके अच्छे से निकलता है। तेल का देने के बाद उसको लेटे रहना है, जितना देर वो सुखपूर्वक लेट सकता है, वो निकलना नहीं चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि 10 मिनट के बाद आस्थापन बस्ती वापस आ जाती है, तो उसको जहां पर भी वो लेटा है वहां पास में कोमोड हो, वॉशरूम हो, वो देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने काढ़े का बस्ती दिया और बोलेंगे कि आप घर जाके 1 घंटे बाद निकालो, ऐसा नहीं है। आपके पास वो सुविधा होनी चाहिए, जहाँ पे आप काढ़े की बस्ती दे रहे हैं तो वॉशरूम होना चाहिए, वो भी क्लीन होना चाहिए, अनहाइजीनिक नहीं होना चाहिए। और अगर वो 45 मिनट के बाद नहीं है तो फलवर्ती या तीक्ष्ण विरेचन के वापस लाने का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ पे आस्थापन बस्ती दिया है। उसी तरह से अनुवासन बस्ती जो है, अल्प मात्रा में भोजन के बाद दी जाती है,
तो अधिक देर तक वो रुक सकती है, कम से कम 6 घंटा से 24 घंटा रुकना चाहिए, तो ज्यादा फायदा होता है। अगर वो जल्दी निकल जा रही है अनुवासन बस्ती, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। और दूसरा क्या है कि अगर बच्चों को पैरालिसिस हो गया है, तो ड्रिप मेथड से भी हम बस्ती दे सकते हैं, ड्रिप ड्रिप जाए, उसे शीर बस्ती भी दे सकते हैं। और थोड़ा टाइम लगा के दें, एकदम जल्दी जल्दी नहीं देना है, थोड़ा स्लो प्रोसेस में दें। बस्ती आने के बाद रोगी को सुखपूर्वक लेटने को कहना है। अनुवासन बस्ती दी है तो पूर्ण विश्राम की सलाह देना है, दीवा सौंप नहीं करना है। दीवा सौंप मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक उसको नहीं सोना है। और आस्थापन बस्ती देने के बाद बस्ती निकल गया, उसके बाद जब भूख लगे 3-4 घंटे के बाद, तब खाना खाने को बोले। और 3-4 घंटे जो है वो अंदाज है, जब पेशेंट को अगर आधे घंटे में भूख लग जा रही है तब खा सकते हैं। और आस्थापन बस्ती में वो पेशेंट का अग्नि बल कार्य उस हिसाब से डिपेंड करता है। और सम्यक योग कैसा हो रहा है, अति योग कैसा है, वो देखना चाहिए। आस्थापन बस्ती जब हम देते हैं, काढ़े की बस्ती देते हैं, तो उसके सम्यक योग के लक्षण देखना पड़ता है कि मल और मूत्र का और अपान वायु की सम्यक प्रवृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब हमने आस्थापन बस्ती दिया तो पेट अच्छे से साफ हुआ क्या, यूरिन अच्छे से निकला क्या, अपान वायु निकला क्या, वो देखना चाहिए। और क्रमशः मल निकलता है काढ़ा का बस्ती देने के बाद, सबसे पहले स्टूल काला काला निकलेगा लिक्विफाई होके, फिर पित्त निकलता है पीला पीला, फिर कफ निकलता है, फिर वायु निकलता है, बहुत ज्यादा गैस निकलता है। अग्नि प्रदीप्त होकर भोजन में रुचि उत्पन्न होती है, पक्वाशय मलाशय आदि अवयवों में लघुता आती है, रोगी को स्वस्थ फील होता है और बलवान हो जाता है, और रोग भी प्रशमित हो जाते हैं। इसी तरह से अगर अति योग अगर हो गया, काढ़ा बहुत ज्यादा दे दिया, मैंने एक जगह देखा था कि एक डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने 1.5 प्रस्त दे दिया। 1.5 प्रस्त मतलब उन्होंने ऐसा 1.5 प्रस्त बोला, लेकिन वो 2 लीटर तक दे दिया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वो भी कोई कॉलेज में दे दिया 2 लीटर। पेशेंट को फिर बहुत जोर से प्रेशर आया और उसने ले भी लिया था। जब वो आया तो उसको अंग मर्द हो रहा था, बॉडी एक हो रहा था, क्लम हो रहा था, मानसिक थकावट हो रहा था, कंपन हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी, दुर्बलता, तमा प्रवेश, और मन एकदम विकृत हो गया, हिचकी भी आ रही थी। ऐसा कंडीशन ना करे कि 2 2 लीटर तक नीरू दे रहे हैं। उतना पेशेंट की कैपेसिटी भी होनी चाहिए ना। ज्यादा अगर हम देंगे, अति योग करेंगे, तो उससे भ्रम क्लम ये सब बढ़ जाता है, वायु का रक्षण दिखता है। और बहुत कम देंगे हम, जैसे आपने 20 ml काढ़ा का बस्ती दिया और वो वापस भी नहीं आया, और पेशेंट को ज्यादा की जरूरत है, उसके मल कोष्ठ बलबद्धता और कोष्ठबद्धता ज्यादा है, तो सिर में, हृदय, नाभि, बस्ती गुद में शूल उत्पन्न होता है, वायु का प्रकोप होता है, बहुत पेन होता है। कफज विकार में प्रतिशय, शोथ और हिलास बढ़ जाता है। अगर क्योंकि वो पानी अब्जॉर्ब हो गया अंदर, वो निकला नहीं, तो उससे सूजन बढ़ जाती है। आम बात में दिया, अगर दे दिया आपने तो वो वापस नहीं आया, जैसे आपने वैतरण बस्ती भी दिया आम बात में, या दशमूल काढ़ेगा, रासना एरंड मूला दी, वो वापस नहीं आया तो शोथ बढ़ जाएगा, हुरलास होगा, स्वेलिंग इतना ज्यादा प्रतिशय हो जाएगा। और अयोग अगर हुआ तो वात और मूत्र का अवरोध हो जाता है, श्वास कृच्छता, अरुचि, गौरवता आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। मल प्रवृत्ति अल्प मात्रा में होती है और वेग भी अल्पशः आता है, लक्षणानुसार इनकी योग्य चिकित्सा करनी चाहिए। अभी मैं और कुछ बोलूंगा, आप लोग कुछ बोलना चाहें तो बोलिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर कंचन मैडम, शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं इस टॉपिक पे? कंचन मैडम नहीं है आज। जितेंद्र कुमार भांजा जी, आपने बस्ती दिया है, कुछ अनुभव है तो बताइए। शशि मैडम आप बताइए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मैंने निरूह भी दिया है आपसे ही योग करके, और अनुवासन तो नहीं, मात्रा बस्ती मैंने काफी ज्यादा यूज करी हुई है। और जैसे 10 मूल निरूह है, तो 10 मूल की जो है वो वाकई बहुत अच्छी है। और यहाँ पर था भी रेफरेंस की अनाह के केस में 10 मूल का दे सकते हैं। तो अनाह हो, आदमान हो, उदावरत हो, और पेशेंट को कब्ज वगैरह रह रही है और कब्ज के साथ में उसको बेल्चिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब उदावरत बहुत ज्यादा हो रहा है उस वक्त से, चाहे उसको पेल्पिटेशन हो रहा हो, चाहे बीपी वगैरह बढ़ा हो, उन सारे कंडीशन में 10 मूल वाली बस्ती काफी बढ़िया काम करती है। तो 10 मूल हमेशा निरूह की तरह ही दिया है, मतलब खाली पेट दिया है। वही शर्त अगेन है, ऐसा नहीं सिर्फ मॉर्निंग में, जैसे मैं कई बार दिया है इवनिंग में कि लंच किया है दोपहर में 2 बजे और या 12 बजे, और शाम को 7-8 बजे बिल्कुल खाली पेट है तब उस वक्त दिया हुआ है। तो नीरू बस्ती इस तरीके से दिया है। तिक्त क्षीर बस्ती भी खाली पेट दिया हुआ है। लेकिन उसका खाली पेट का कंसेप्ट सुबह ही मेजोरिटी दिया है। कई बार मैंने 1-2 पेशेंट जो बाहर से आए हुए हैं, बोला हुआ था उनको सुबह आने को, नहीं आए, तो उनको दोपहर में भी दिया था, पर वो खाली पेट थे। और मात्रा बस्ती में तो सर लगभग मैक्सिमम ऑयल यूज कर ही लिया है, चाहे धनवंतर तेल हो, चाहे आपका क्षीरबला हो, मतलब 151 भी, और नॉर्मल भी क्षीरबला की भी बस्ती दे रखी है।
उसके अलावा बला अश्वगंधा है, बला लाक्षादी तेल है, ये सब सारे तेल हैं, सहचर तेल है, और भी बहुत सारे हैं। और घी की भी, प्लेन घृत का भी मैंने बस्ती दे रखा है, और कैस्टर ऑयल का तो दिया ही है। तो ये सब सारी बस्तियां, मात्रा बस्ती दे रखी है। प्लेन और का किसमें दिया था आपने? सर प्लेन घृत का जो था, पेशेंट का था, शुक्र 6 की हिस्ट्री थी, तो उसमें दिया था सर मैंने। क्योंकि घृत और शुक्र में समानता होती है, तो उस समानता के हिसाब से करके दिया था। बहुत अच्छा। और साथ में उसका पित्त था, तो पित्त का भी शमन होता है, क्योंकि हेयर उसके वाइट वगैरह हो रहे थे। और शुक्रवर्धक चीजों में घृत हमारा होता है, ये क्षीर। और मतलब ये है कि हालांकि प्लेन क्षीर का मतलब दूध का अभी तक नहीं दिया है, बट यहाँ पर देख रही थी बस्ती, तो जैसे यहाँ पर है ना, पुरीशस उदावर्त के केस में चक्रदत्त में दे रखा है क्षीर का रेफरेंस। तो मैं सोच रही हूँ चक्रदत्त ले ही लेती हूँ, क्योंकि हाँ ले काफी लीजिए, चीजें उधर। सस्ता मिलता है, 80 रुपए का हाँ, तो। नहीं सर, सस्ती तो नहीं आती, क्योंकि अभी मैं ऑनलाइन जो भी किताबें अगर मंगाती हूँ तो वहां पर सिर्फ काफी बढ़िया चार्ज कर लेते हैं। बट कोई बात नहीं, किताब होनी चाहिए, एक बुक से एक योग भी अगर चार्ज काम का करते हैं। निकल। मेरे हाँ। पास 2 चक्र देते हैं, मैं आपको गिफ्ट भेज देता हूँ। मेरे पास न्यू है। अच्छा। हाँ। नहीं, मैं लूंगी सर, हाँ। किताबें अपने आप से ही परचेज करनी चाहिए। तो वही कहने का मतलब है, अभी जैसे मैंने आजकल हारित पढ़ रही थी, तो हारित तो मुझे बड़ी अच्छी लगी कुछ मामलों में, क्योंकि उसमें मंत्र चिकित्सा वगैरह काफी दे रखी है। बात कर रहे थे हम लोग बस्तियों की, तो बस्तियां काफी अच्छी अच्छी बस्तियां हैं, और यूज करना चाहिए। एटलीस्ट जो कोई बस्ती नहीं देता है, उन सारे लोग को मैं कहती हूँ कि मात्रा बस्ती से स्टार्ट करिए। तो मात्रा बस्ती से स्टार्ट करते करते अगर आप नीरू पर आ जाते हैं, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। नीरू में बस एक ही प्रॉब्लम है कि टाइम टेकिंग है, मतलब कि समय लगता है बनाने में, शुरुआत में जब आप दे रहे होते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने हाथ से बनाइए। अटेंडेंट अगर आपका बनाता भी है, तो उसके आपके सुपरविजन में बनना चाहिए, क्योंकि अटेंडेंट वगैरह मन से नहीं बनाते तो फिर वो रिजल्ट नहीं आता। अगर आप बहुत वाकई बहुत शुचिता के साथ, क्योंकि यहाँ पर शुचिता बहुत मायने रखती है। सफाई तो होनी चाहिए, आपका जो भी सिस्टम है वो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, आपका वॉशरूम बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। बट शुचिता का मतलब मेंटल एंड फिजिकल लेवल बहुत पर होता है। तो अगर आप मेंटली बहुत मतलब अच्छे से डियोटेड होकर के करते हो। और दशमूल के केस में एक ही चीज याद रखो, शोधहर होता है, क्योंकि शोधहर महाकषाय है। तो दशमूल का मतलब आप मॉडर्न की लैंग्वेज में अपने दिमाग में समझ लो कि कहीं पर भी कोई भी इन्फ्लेमेशन है, तो उस सारी इन्फ्लेमेशन में भी दशमूल बहुत बढ़िया काम करता है। क्वालिटी अच्छी लगू, मैंने दशमूल काढ़े की जब बस्ती दी है, तो मैंने उसमें क्षीरबला 101 आवर्ती ही तेल डाला है, क्योंकि मैंने कहा इतनी मेहनत है तो उसमें ऑयल की क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए। भाई शहद और जो और चीजें हो तो मार्केट डिपेंडेंट है, पर तब पर भी ऑयल के केस में हम लोग कोशिश कर सकते हैं। जैसे बर्तन वगैरह जो यूज करती हूँ, मैं हमेशा फ्रेश बर्तन, नया बर्तन ही रखा है उसके लिए। मतलब उस काम को किसी और काम के लिए नहीं यूज किया है, जब मैंने नीरू के लिए अपना बर्तन बना कर रखा है। तो अच्छे से क्लीनिंग भी सारी चीजें रहे, मतलब बहुत अच्छे से करते हैं तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। मुझे तो बहुत वाकई बढ़िया है, और मैं हर किसी को कहती हूँ एटलीस्ट 10 मूल का नीरू तो ट्राई करिए ही करिए। और मात्रा बस्ती तो सारे ऑयल के ट्राई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आपको जो पसंद आ रहा है, जो सिचुएशन है। जैसे धनवंतर तेल की सर आपने ही बताया ना, 10 मूल की, और धनवंतर तेल की हाई बीपी वगैरह के केस में देते हैं, या हार्ट पेशेंट के केस में देते हैं। तो वाकई दोनों ही केस में बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। आप किडनी पेशेंट के केस में भी दे सकते हो। तिक्त क्षीर बस्ती जहाँ अभी आप यूज करते हैं, वहां पर सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगी, तिक्त क्षीर बस्ती के केस में पेशेंट की अग्नि का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। क्योंकि पेशेंट कई बार कहता है कि मुझे भूख अच्छी लग रही है, आप सोचते हो इस बेसिस पर दे देते हो। उसके स्टूल का एग्जामिनेशन जरूर करिए, स्टिकी स्टूल अगर हल्का सा भी कहीं लगा, थोड़ा सा भी, तुरंत तिक्त क्षीर बस्ती को डिनाई कर दीजिए, बंद कर दीजिए। क्योंकि तिक्त क्षीर बस्ती के लिए अग्नि बहुत अच्छी होनी चाहिए। और वहीं पर किसी ने एक बार बोला था, शायद पैनल पर ही, तिक्त क्षीर बस्ती अगर पेशेंट नहीं ले पा रहा, तो तिक्त क्षीर बस्ती का पान भी करा सकते हैं। पर होती सर कड़वी है, क्योंकि मैंने खुद भी पीकर देखा हुआ है। उतनी सफाई से अच्छे से बनाएंगे तो पान भी कर सकते हैं, पर होता कड़वा है। तो बस्ती की एक बहुत बड़ी ब्यूटी ये है कि आप जिन द्रव्यों का ओरल सेवन नहीं कर सकते, मतलब पैलेटेबिलिटी बहुत घटिया है। घटिया मतलब कि आपके स्वाद के हिसाब से मैं कह रही हूँ, बहुत ही खराब है। जैसे महातिक्त घृत है, तो महातिक्त घृत की पैलेटेबिलिटी बहुत ही खराब होती है। मतलब अगर एक ने, किसी ने भी प्लान किया है विरेचन वगैरह के हिसाब से, एक बार 10 दिन पिया हुआ है, तो उसको सालों तक उसका स्वाद या उसकी सुगंध नहीं भूलती है। तो बहुत ही अजीब टाइप की स्मेल होती है, क्योंकि मैंने खुद पान किया था, इसलिए मैं बहुत अच्छे से बता पा रही हूँ।
तो वहां पर महातिक्त घृत को आपके जो स्किन पेशेंट है उनको 5 ml 10 ml की डोज से भी स्टार्ट करके दे सकते हैं। अगेन अग्नि का देखना पड़ेगा, ख्याल करना पड़ेगा। तो बस्ती की एक ब्यूटी ये सबसे बड़ी है कि जहां पर भी पैलेटेबल ड्रग नहीं है आप वहां से दे सकते हैं। पेशेंट कभी ऐसी कंडीशन में ओरली नहीं ले सकता या ओरली नहीं लेना चाहता, दोनों ही केस में हमारे पास में बस्ती जो है ब्रह्मास्त्र है। और बस्ती को अगर बहुत डिवोशन डेडिकेशन के साथ दिया जाता है तो वाकई बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। जी सर, थैंक यू सर। और मुझे ये कहना है कि बहुत सारे पेशेंट शर्माते हैं कि हम बस्ती नहीं लेंगे, सब कुछ लेंगे, बस्ती नहीं लेंगे। तो मैं अपनी सच में एक कहानी बताता हूँ। बात है 1998 की। मैं जब मदगनी सर के पास जाता था, कॉलेज में हमको नहीं पढ़ाते थे तो हम सर के क्लिनिक में ही रहते थे सुबह से शाम तक। तो एक सर के पास एक पेशेंट आए, तो वो बहुत बड़े आदमी थे। तो उनसे सर ने 1 घंटा काउंसलिंग किया कि आप बस्ती ले लो, आपका बीमारी ये ठीक होगा वो ठीक होगा। तो उन्होंने बाहर आके बोला कि मैं नहीं लूंगा, ये सर कुछ भी बोलते हैं, मैं बस्ती लूंगा क्या, मैं नहीं लूंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं बस्ती लूंगा। तो मैंने सर को बोला कि सर वो मना कर रहे हैं, आपने इतना समझाया तो भी। सर ने कहा कि उनसे फीस ले लो और उनको बोलो कि आप कभी मत आना हमारे पास। मतलब जहाँ पे बस्ती जरूरी है तो जरूरी है ना। तो सर ऐसे पेशेंट नहीं डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है, हम डिसाइड करेंगे। क्योंकि बोला है आद्य रोगी भिषक वैश्यो ज्ञापको सत्वानपि। भिषक वैश्य होना बहुत जरूरी होता है। और जो लोग चंडम शोकातुरम भिरुम कृतघ्नम वैद्य अमानिनम, वैद्य को नहीं मानते, रेस्पेक्ट नहीं करते, वैद्य की बात ही नहीं मानते, वो त्याज्य रोगी है, उनको इलाज नहीं करना है। जहां पे बस्ती देना है तो देना ही है। दूसरा बात है कि जब हम बस्ती देते हैं तो उसके बाद परिहार काल होता है। तो आप जितना दिन का बस्ती दे रहे हैं, जैसे आप काल बस्ती, कर्म बस्ती, योग बस्ती दे रहे हैं, तो जितना दिन आपने बस्ती दिया है उसका दुगना परिहार काल होता है। जैसे आपने 30 दिन की बस्तियां दी हैं तो 60 दिन तक परिहार काल होता है। तो परिहार काल का मतलब ये होता है कि अष्ट महादोषकर भाव जो है, कि ज्यादा बैठना नहीं है, ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना है, जोर से बोलना नहीं है, एक जगह पे बैठे नहीं रहना है, और बहुत सारे हैं कि ज्यादा जोर से नहीं बोलना है, वो सारे चीज, ठंडा पानी नहीं पीना है, दिन में नहीं सोना है। ये जो उस पे हम बाद में बात करेंगे, अष्ट महादोष भाव। तो वो चरक सिद्धि स्थान में बताए। तो उसका हमें हमेशा पथ्य पथ्य देखना चाहिए, तभी अच्छा रिजल्ट आता है। परिहार काल का जितना दिन बस्ती लिया है उसके दुगना परिहार काल। दूसरा क्या है कि व्यापक बताइए। तो चरक ने आस्थापन बस्ती के 12 व्यापक बताए कि अयोग होता है। क्रूर कोष्ठीय वात प्रधान रोग में अल्प वीर्य अल्प मात्रा में बस्ती द्रव्य दे दिया हमने। तो पेट में गुरुता होगी, मल्ल संग होगा, नाभि प्रदेश में वेदना होगी, शोथ होगा, गुदकंडू होगा, अरुचि होगा, अग्निमांद्य होगा। उसमें हम विरेचन द्रव्य देते हैं, फलवर्ती देके बस्ती का प्रत्यागमन कराते हैं, स्थानिक स्नेहन शोधन करते हैं। अगर अति योग हो गया, मृदु कोष्ठी को बहुत तीक्ष्ण बस्ती दिया, तीक्ष्ण दवाइयां हैं जैसे चित्रक है, मदन फल है, बहुत ज्यादा मृदु कोष्ठी है और उसको मदन फल का बस्ती दे रहे हैं, तो उससे विरेचन के अति योग के समान लक्षण होते हैं। इस अवस्था में पित्त शामक चिकित्सा करना है। क्लम है, मानसिक बहुत ज्यादा उसको थकावट हो रही है, तो आम दोषावस्था में अल्प वीर्य वाली बस्ती देने से क्लम, विदाह, हृदय शूल और गौरवादी लक्षण होते हैं। उसमें दीपन पाचन, लंघन और स्वेदन कर्म देना है। साथ में त्रिकटु दीपन पाचन औषधियों से चिकित्सा करनी है। अल्प वीर्य वाली बस्ती दे दिया तो आधमान अगर हो रहा है, मतलब दोष बहुत ज्यादा है, और अल्प वीर्य वाली दवाइयां डाली। अल्प वीर्य मतलब हमने जो चूर्ण डाल रहे हैं काढ़ा बना के, वो चूर्ण बहुत कम डाला और पानी ज्यादा डाला, तो अल्प वीर्य वाली होगी। या अल्प मात्रा वाली बस्ती दे रहे हैं तो उसे वात प्रकोप के गुदशूल, वृषणशूल, वंशनशूल आदि को उत्पन्न कर देता है। पेट में मल बहुत है और गैस बहुत है और आपने बहुत कम मात्रा में दिया, मतलब आपने 50 ml नीरू दिया या फिर आपने 20 ml नीरू दिया और उसको जरूरत है ज्यादा, तो वो ये सारे आधमान कर देती है। तो उसमें फलवर्ती देके या विरेचन देके अनुलोमन चिकित्सा करना है। कभी कभी तीक्ष्ण बस्ती दे दिया, बहुत तीखा बस्ती दे दिया, तो हिचकी आने लगती है, तो उसमें जो लक्षण है उस हिसाब से चिकित्सा करना है, उष्ण जल का सेवन कराना है। कभी कभी हृद प्राप्ति होती है, हार्ट में चला जाता है, जकड़ाहट होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में दे दिया या तीक्ष्ण बस्ती दे दिया, सब कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो उसमें वातज्ञ औषधियों का प्रयोग करना है। ऊर्ध्व प्राप्ति ऊपर की तरफ जा रहे, तो उसमें बस्ती देने के बाद अधारण धारण करने से जो दोष होते हैं, वैसे मूर्छा आदि विकार हो जाते हैं, तो शीतल उपचार और लाक्षणिक चिकित्सा करना है। कभी कभी वहां पे प्रवाहिका के सिम्टम्स आ जाते हैं, मतलब कृत्य विकृत संहिता जाके है तब भी वो बार बार मोशन का प्रेशर आ रहा है लेकिन हो नहीं रहा, तो ऐसे में गुद शोथ होता है, मांसपेशियों में वेदना होती है, तो लंघन पाचन अनुलोमन मृदु शोधन करना है। कभी कभी सिर दर्द होने लगता है या हार्ट में पेन होने लगता है, कर्णशूल बाध्यता होनी होती है,
क्यों? क्योंकि क्रूर कोष्ठी है और अल्प वीर्य वाली अल्प मात्रा में बस्ती दिया। तो सिर दर्द हो रहा है तो अभ्यंग करके मापन करना चाहिए, और जो जरूरत है वो शोधन करना चाहिए। पूरे बॉडी में अर्थी होता है, अर्थी मतलब बॉडी पेन होने लगता है, अगर स्नेहन शोधन नहीं किया और तीक्ष्ण बस्ती दे दिया तो उसमें दशमूल काढ़े को पिनाना है सर्वांग स्वेदन करके। कभी कभी अल्प दोषावस्था मृदु कोष्ठी है, उसको तीक्ष्ण गुण वाली बस्ती दे दिया तो गुदा में कैंची के समान काटने की मतलब छिल जाता है, वो परिकर्तिका हो जाता है। तो शीतल चिकित्सा, गुद प्रदेश में अवगाह विधि या स्नेह लगा, जैसे शतावरी घृत वगैरह लगा दिया तो उससे हील होता है। या फिर वो कैलाश जीवन होता है ना, वो लगा दें। कभी कभी बहुत ज्यादा स्त्राव निकलने लगता है, दाह और रक्त और स्त्राव होने लगता है, ऐसी अवस्था में पिच्छा बस्ती देना चाहिए। मधुर और रक्त पित्त चिकित्सा करने से लाभ होता है। तो हमें अवस्था देखनी है उस हिसाब से। और कभी कभी क्या होता है, स्नेह का वातावृत हो जाता है, स्नेह का पित्तावृत हो जाता है, स्नेह का कफावृत हो जाता है, स्नेह का अन्न से आवृत हो जाता है, स्नेह का पुरुष से आवृत हो जाता है। अभुक्तावस्था में बस्ती बहुत ज्यादा देने से, स्नेह बस्ती देने से गात्रसाद अवसाद ये सब हो जाता है। तो उस हिसाब से हमें मेडिसिन सेलेक्ट करके और चिकित्सा करनी चाहिए। इस पर मैं बाद में और बताऊंगा। अभी आप लोग ये देखिए जो दिख रहा है, व्रण में स्नेह बस्ती देना है वातनाशक द्रव्यों से, घी का बस्ती देना है वातनाशक द्रव्यों से व्रण में। भग्न है, फ्रैक्चर है, कटी भग्न है तो उसमें ट्रैक्शन के बाद अनुवासन बस्ती देना है। शाखा भग्न है तो उत्तर बस्ती देना है। और क्या है, एला शाली परनादि अनुवासन बस्ती देना है। सुश्रुत चिकित्सा स्थान 3/58 में बोला है। गंध तेल का अनुवासन बस्ती देना है, तो फ्रैक्चर जल्दी जुड़ता है। बाकी जो ट्रैक्शन वगैरह करना है, प्लास्टर लगाना है, उस हिसाब के बाद। अर्श में वाताज अर्श में निरू बस्ती अनुवासन बस्ती देना है। सुश्रुत चिकित्सा 6/16 में बोला है, बंग सेन ने भी बोला है। रक्तज अर्श में अनुवासन बस्ती और उष्ण घृत का चिकित्सा देना है अगर वात बढ़ा है तो। या पिच्छा बस्ती देना है, पिपल्यादि अनुवासन बस्ती देना है। ये चक्रदत्त का पाठ है, जिसको भी पाइल्स है उनको अनुवासन बस्ती देने से पिपल्यादि तेल है या घृत है उससे अर्श पूरी तरह से सूख जाता है। या पंचमूलादि नीरू बस्ती देना है। अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 8/93-94। उसी तरह से अश्मरी है तो वरुण तेल का स्थापन बस्ती दें, कुष्ठादि तेल का उत्तर बस्ती दें, एरणमुलादि नीरू बस्ती दें। मूत्राघात है तो कुष्ठादि तेल का उत्तर बस्ती, एरणमुलादि नीरू बस्ती, पुनर्नवादि तेल अनुवासन बस्ती। आंखों की बीमारी है तो मुस्तादी बस्ती देना है, सम्मुख मासरस बस्ती देना है। अरोचक है तो नीरू बस्ती, नीम गिलोय देवदारू सारिवा पाठा शांत देना है। रासनादि नीरू बस्ती देना है। अभी कल परसों डॉक्टर अनिल कुमार अग्रवाल जी के एक पेशेंट आई थी जिसको टेस्ट ही नहीं आ रहा था खाने में, तो हमने नींबू लेने के लिए बोला था और पान का पत्ता बोला था। पान का पत्ता में गुलकंद डाल के चबा के खाना है, और सच में वो फायदा हुआ उसको। मतलब जो उल्टी आ रहा था ना वो कम हो गया, और हुरलास वगैरह भी कम हो गया, और लंघन कराया। वो डॉक्टर अनिल सर आए हैं क्या? डॉक्टर अनिल कुमार अग्रवाल जी अभी आए हैं? नहीं आए? आप लोगों ने केस देखा होगा रात को, वो ठीक हो गए, अच्छा फायदा हुआ। इसी तरह से अलग अलग व्याधियों में ये ग्रंथोक्त है। हृदरोग में अनुवासन बस्ती देना है वातनाशक द्रव्यों से। चंदनादि निरू बस्ती, द्वितीय बलादि बस्ती। विद्रधि में अपक्व विद्रधि है तो कफज विद्रधि में बोला है अनुवासन और निरू बस्ती बोला है। वृद्धि रोग में वातर द्रव्यों की निरू बस्ती, यष्टि मधु अनुवासन बस्ती। श्लीपद में निरू बस्ती देना है, वात श्लीपद में त्रिविध स्नेह का अनुवासन बस्ती बोला है। अंतर्वृद्धि में नारायण तेल को अनुवासन बस्ती बोला है अगर अग्नि अच्छा है तो। अग्नि मंदता में अनुवासन और निरूपस्थि बोला है। भंग सेन में अजीर्ण रोगाधिकार में विडंगादि तेल का अनुवासन बस्ती बोला है। और उसी तरह से उरु स्तंभ है तो द्राक्षादि निरूपस्थि, सेंधवादि तेल अनुवासन बस्ती। उरु स्तंभ में अवस्था के हिसाब से शुरुआत में नहीं देना है, जब स्त्रोत्र ठीक हो तब। परिणाम शूल जो होता है, अल्सरेशन होता है तो अनुवासन बस्ती को अश्वगंधा क्वाथ और शहद के साथ भंग सेन में बोला है परिणाम शूल में देना है। मेदो रोग है तो त्रिफलादि तेल का अनुवासन बस्ती, ये लेखनीय है। या निरू बस्ती देना है तो ये सब लेखनीय द्रव्य, नीम गिलोय देवदारू सारिवा पटिका पाठा, तो इससे ना वेट कम होता है। अम्ल पित्त है तो पुराना अम्ल पित्त है तो निरू बस्ती बोला है चक्रदत्त ने, या योग रत्नाकर में 57-17। कर्ण रोग में पिपल्यादि तेल का अनुवासन बस्ती बोला है, बहुत ज्यादा कर्णशूल हो रहा है तो अनुवासन बस्ती से फायदा होता है। हलीमक है तो यापना बस्ती शीर बस्ती। कामला है तो चंदनादि निरू बस्ती, निरू बस्ती में निम्ब गिलोय देवदारू सारवा पटिका पाठा। पांडु रोग है तो चंदनादि निरू बस्ती या अजारक्त की बस्ती पांडु रोग में बोला है, जहाँ पे हीमोफीलिया रहता है या फिर
ये जो रहता है ना, खून की कमी जब रहती है, खून बनता नहीं है शरीर में, थैलीसीमिया नाम की बीमारी होती है, जो मेजर थैलीसीमिया रहता है, एक माइनर रहता है, एक इंटरमीडिएट और एक बड़ा वाला जो रहता है, तो उसमें अजा रक्त की रक्त बस्ती बोला है, चरक सिद्धि स्थान 6/83 में, वो भी एक तरह का पांडु रोगी है। उसी जैसे कृमि रोग में पंचतिक्त पंच पाश्रुति की निरू बस्ती बोला है, या तिलवक उद्दालक त्रिविध की अनुवासन बस्ती बोला है। विष में आशय कैसा है, विष कहाँ पे है, और साइड देखना है, उस हिसाब से निरू बस्ती अगध द्रव्य डाल के मदन फल डाल के देने को बोला है। अष्टांग संग्रह उत्तर स्थान 40 चैप्टर में 173 175। काश रोग में रासनादि घृत का अनुवासन बस्ती बोला है। प्रथम बलादी यापना बस्ती, मुस्तादी यापन बस्ती। शिरो रोग में अनुवासन बस्ती में दूध, इक्ष्वाकु, द्राक्षा, खजूर डाल के और घृत डाल के, और शिरो रोग में बोला है। निरू बस्ती दूध में उत्पलादि द्रव्यों के साथ। ग्रहणी में एरण मुलादि निरू बस्ती, विडंगादि तेल अनुवासन बस्ती बोला है। बस्ती के क्या फायदा होता है, तो बस्ती से वय स्थापन होता है, आयु स्थापित होता है, अग्निवर्धन होता है, रुचि उत्पन्न करता है, मन और बुद्धि का प्रसादन करता है, इंद्रिय प्रसादन करता है, आशय में लघुता लाता है, प्रकृति स्थापन करता है, और हेल्थ को प्रमोट करता है, और प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। वर्षा ऋतु में तो हर स्वस्थ इंसान को करना चाहिए। अभी मैं और बताऊंगा, लेकिन आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए प्लीज। अभी वीना मैडम, आप बस्ती पे कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। जितेंद्र कुमार जी, वीबी पांडे जी, कुछ बोलिए प्लीज। अभय सर, बस्ती पे कुछ अनुभव बताइए। भोसले सर, गंगवार सर, कुछ बोलिए। हाँ बोलिए। अरे प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर अभी मैं थोड़ा बाइक में जा रहा हूँ तो आपका सुन सुन के जा रहा हूँ, बोलने में सारे प्रॉब्लम है, सारे ट्रैफिक जाम है। मैं बाद में बोलूंगा सर जरूर। ठीक है, आप बाद में एक जगह रुक के फिर आराम से बोलिए। हाँ, ऐष्णाओं में प्राण ऐष्णा बोला है, पहले प्राणों की रक्षा करनी है, बाद में बोलिए। हाँ, गंगवार सर, आप बताइए। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। सर जो बड़ा अच्छा होता है इसका रोल बस्ती का, मेरे पास एक पेशेंट आई थी, फीमेल पेशेंट थी उधर सूल की, और एक्चुअल में उसे पीसीओडी की दिक्कत थी, तो इतनी ज़्यादा टेंडरनेस थी, वो अपने एब्डोमेन पे हाथ भी टच नहीं करने दे रही थी बिल्कुल, और उसे सब आईवी लग चुका था, और जब आईवी लगता था तो 6 7 8 दिन लगातार लगता था, एंटीबायोटिक पेन किलर वगैरह जैसे भी रोकते होंगे वो लोग। तो उसमें मेरे पास सेटअप भी नहीं था, तो मैंने उसकी माँ को बस सहचर आदित्य की सर बस्ती बताई थी देने को, और उसका मतलब रात को दिया, और सुबह तक दे पेन उसका सबसाइड हो गया, उसे भूख लगनी स्टार्ट हो गई थी सर। और वैसे तो सर अभी काफ़ी मतलब ये क्या कहते हैं मात्रा बस्ती थी, एवियन का पेशेंट था, तो मैंने उसमें क्या कहते हैं मात्रा बस्ती दी इसकी, और 100 ml तक दिया था मैंने, और ये तिक्त क्षीर बस्ती दी थी सर। तिक्त क्षीर बस्ती बनाने के लिए कोई जरूरी है क्या कहते हैं ये आपका जो माक्सिकम लवणम कलकम स्नेहम? वो भी जरूरी है, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालेंगे तो भी रिजल्ट आता ही है। हाँ रिजल्ट आता है सर उसमें। हम्म, उसमें एक तो नियम बना दिया गया है। अभी हाँ, एक सियाटिका का पेशेंट था सर, तो मैंने उसका पेन नहीं रुक रहा था, तो मैंने आयरन मूलादि बस्ती दी थी। अच्छा, तो क्या रिजल्ट है? सर पेन सही हो गया उसका, एक्यूट केस था, और जी उसका पेन सही हो गया सर उसका। उसके फिर मैंने क्या कहते हैं आपके क्षीर वाला तेल की 101 की इसका हाँ, 100 ml तेल दे दिया था, और पेशेंट को रिलीफ हो गया सर। बहुत अच्छा। अभी कल जी सर। परसों कोई आए थे ना अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट, हरिहर सर के पेशेंट या शैलेश जी के कोई पेशेंट आए थे। हरिहर सर, आपके पास कोई पेशेंट आए थे ना अल्सरेटिव कोलाइटिस के, याद है क्या? हरिहर सर पता नहीं कहाँ है। तो ना, इसमें उदुम्बर सार जो रहता है, तो उदुम्बर गुलर बोलते हैं उसका, सार का क्वाथ, या पंचवल्कल क्वाथ, या पद्मकादि तेल, या शतावरी घृत का हम 21 डेज तक मात्रा बस्ती दें, तो कोलाइटिस हुआ, अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, जीर्ण ग्रहणी रोग हो गया, या संग्रहणी रोग हो गया, उसमें फायदा होता है। या रक्तज रोग में भी फायदा करता है उदुम्बर साल या पंचवल्कल क्वाथ का, या पद्मकादि तेल। या एरण मुलादी बस्ती को हिक्का रोग में देते हैं। या आंत्र व्रण हो गया है तो शीर बस्ती, दूध, तिल तेल, मधु, घृत, शतावरी को उचित मात्रा में डाल के उसका बस्ती देते हैं। या पक्षवध है, पैरालिसिस है, ग्रदसी वात है, साइटिका है, अर्दितवाद है, खंज है,
उसमें गुडुची से सिद्ध तेल का जो अमृत आदि तेल होता है उससे सिद्ध बस्ती देने से तेल बनने से फायदा होता है। या गुडुची आदि बस्ती होता है तो गुडुची, दशमूल का क्वाथ, रासना का क्वाथ ये डाल के और मधु, तेल, घृत, कांजी, गोमूत्र डाल के, दही का मस्तू डाल के गुडु आदि बस्ती देने से बहुत तरह से वातज रोगों में फायदा होता है। त्रिफला का क्वाथ बनाए, उसमें गोमूत्र डालें, मधु डालें, क्षार डालें और उसका बस्ती दें तो वो लेखनीय बस्ती है। ये स्थौल्य के रोगी को बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आंखों का ज्योति बढ़ाना है, आंखों का रोशनी अच्छा करना है तो माधु तैलिक बस्ती, उसमें यष्टि मधु और बाकी सब द्रव्य डाल के और मध और तेल ये डालें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से विसर्प रोग है तो यष्टि मधु सिद्ध दूध का मात्रा बस्ती दें और उसमें मदन पर पिपली, घृत, मधु डालकर दें तो विसर्प रोग ठीक होता है। कृमिघ्न बस्तियां देनी है, बच्चों को कीड़े हुए हैं बहुत ज्यादा तो विडंग, त्रिफला, मुस्ता, शिग्रू, मदन फल का क्वाथ, विडंग, पिपली का कल ये सब डाल के कोष्ठल कृमियों का नाश होता है। रक्त क्षय बहुत हुआ है तो ताजे जो बकरे का रक्त होता है वो डाल के बस्ती फ्रेश दे। शुक्र बढ़ाना है तो आप सेंधा नमक, मधु, तेल, दूध, घृत और आप वृक्ष द्रव्य जैसे कपी कच्छू, विदारी, फिर मुसली, सफेद मुसली, फिर उसके बाद में अश्वगंधा, शुंठी इनका क्वाथ बनाए और उसका दें तो शुक्र को वो बढ़ा देता है, तुरंत ही बढ़ा देता है। उसी तरह से अभी और मैं बताऊंगा, आप लोग थोड़ा बोलिए फिर मैं बताता हूँ। कुछ बोलिए वर्षा मैडम, आप कुछ बस्ती का अनुभव बताना चाहती हैं? अभी ये देखिए क्वेश्चन ये आता है कि बस्ती द्रव्य काम कैसे करते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो एक मिनट रुकिए, यहाँ पे दिखाता हूँ। पक्वाशय में वो जाता है तो वो पूरे बॉडी में कैसे फैलता है और कैसे सारी बीमारी को ठीक करता है, सभी बीमारी के सारे रोगों को। तो आचार्य सुश्रुत हैज टोल्ड दैट द वीर्य ऑफ बस्ती ड्रग reaches all over the body through the स्रोतस in the same way as the water poured at the root of plant reaches up to leaves। जैसे हमने पेड़ के जड़ में पानी डाला तो वो पानी अपने आप एब्जॉर्ब होके एक एक पत्ते तक वो चला जाता है, पानी हमने जड़ में डाला तो वैसे ही स्रोतों से ये बस्ती द्रव्य अपने वीर्य से पूरे शरीर के एक एक अंग में, एक एक सेल, एक एक टिश्यू में चला जाता है। उसी तरह से सुश्रुत बोलते हैं he has further explained and that even though basti drug quickly come out with mal and their virya acts all over the body by the action of apan vayu and other vayu, the action takes place just like a sun draws moisture from the earth। अभी क्या है कि हमें मालूम है कि बस्ती दे दिया हमने, मल के साथ वो वापस आ रहा है और वीर्य से पूरे बॉडी में जा रहा है। तो इसका कार्य कैसे होता है, अपान वायु और दूसरे वायु से होता है और इतना फास्ट होता है जैसे सूरज होता है, वो पृथ्वी पे बारिश हुआ है, मॉइस्चर है, बारिश हुआ है और या ओस पड़ी है तो जैसे सूर्य आते हैं वो पूरा पानी को सोख लेते हैं, वैसे ही ये ऐसा वीर्य का काम होता है कि पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। Parashar has highlighted the importance of Guda by saying that Guda is mool of all the siras in the body, hence the medicine administered through Gud reaches up to head and nourishes the body। जो पाराशर थे, पाराशर मुनि ऐसे बोलते हैं कि गुदा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और मूल है सभी सिराओं का, सभी आर्टरीज, वेन्स का सब मूल है। तो हम जब गुदा में डालते हैं तो सिर से सिर तक वो पहुंच जाता है और पूरे बॉडी में नरिशमेंट करता है, पोषण करता है। तो पाराशर जी का मतलब, और ये सच है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि बस्ती कारमुकता क्या है, वीर्य और बस्ती क्या है, अपान वायु की तृप्ति हो रही है, अपान वायु की तृप्ति होने से समान वायु ठीक हो रहा है, व्यान वायु ठीक हो रहा है, उदान वायु ठीक हो रहा है, प्राण वायु की तृप्ति हो रही है। और जब ये वायु सब ठीक हो गए पांचों तो नॉर्मलिसी और पित्त एंड कफ सर्व शरीर का पोषण होता है बस्ती से। मॉडर्न व्यू देखें तो एंटरिक नर्वस सिस्टम रहता है, ईएनएस रहता है। द एंटरिक नर्वस सिस्टम और इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द मेन division of nervous system and consist of a mesh-like systems of neurons that governs the function of the GIT system। मतलब वो गुच्छा टाइप रहता है, सब जगह फैला हुआ रहता है नर्वस, एंटरिक नर्वस सिस्टम। तो वो नर्वस सिस्टम का एक भाग है और जैसे जाली होता है वैसे वो न्यूरॉन रहते हैं और वो जीआईटी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द ईएनएस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम चंक ऑफ टिश्यू फ्रॉम विच द सीएनएस इज फॉर्म्ड। दिस टिश्यू इज कॉल्ड neural crest। The fact that these two systems share the same origin makes it less surprising to find that they contain some of the same types of cells, neurotransmitters, brain proteins, and that one affect the other।
तो ये बताया जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेल्स हैं और जो पेट में है वो सेम ही ओरिजिन के रहते हैं, या पित्त धरा कला चाहे मज्जा धरा कला, तो वो न्यूरल क्रैश से ही सब बनता है, जिससे सीएनएस बनता है। तो सेम टाइप के सेल, न्यूरोट्रांसमीटर ये सब रहते हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो ईएनएस जो रहते हैं वो दो तरह का, मैंट्रिक और सबम्यूकोजल, ये रहते हैं। इतना आपको जरूरी नहीं है। मेजर न्यूरोट्रांसमीटर जो रहते हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ग्लूटामेट, नॉर एपिनेफ्रिन, नाइट्रिक ऑक्साइड आर फाउंड इन द गट, ऐसा बोला जाता है। ये सब मॉडर्न व्यू है। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो वो भी पूरा उन्होंने, पैसिव डिफ्यूजन होता है, वेस्कुलैरिटी बढ़ जाती है, उसके बाद में स्नेह द्रव्य होते हैं, वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ये पूरा रिसर्च हुआ है, ये मैंने रिसर्च पेपर से बोला है। ब्रेन इन योर गट, या पित्त धरा कला से मज्जा धरा कला, तो जो पित्त धरा कला है उसी से मज्जा धरा कला बनती है, ऐसा रिसर्च हुआ है। तो ऐसा बोलते हैं कंक्लूजन, जीआईटी में खुद का ब्रेन सिस्टम होता है, तो वो दो ब्रेन सिस्टम से काम होता है। बस्ती चिकित्सा अर्ध चिकित्सा है, क्योंकि इसकी सारे एक्शन होते हैं पूरे बॉडी में होता है। बस्ती हम व्याधि के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से, काल के हिसाब से, और कौन सा प्रॉपर मेडिसिन है, उससे हम कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं और इंसान को हम हेल्थी बना सकते हैं। अभी मुझे और कुछ बताना है, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, फिर नहीं तो मैं बताऊंगा। बस्ती पे आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? आप थके हैं तो मैं 2 मिनट बोलती हूँ चलिए, सर। बोलिए। शोधन के बारे में एक श्लोक है मुझे मालूम। बुद्धि प्रसादम बलम इंद्रियाणाम धातु स्थिरत्वं ज्वलनस्य दीप्तिम चिराय पाकं वयसः करोति संशोधन सम्यक उपास्य मानस। बुद्धि तेजस्वी करती है, संशोधन जब हम करते हैं वो योग्य प्रकार से हो गया है, ये कैसा समझना चाहिए। तो बुद्धि तेजस्वी होती है, इंद्रिय का बल बढ़ता है, पचन बेहतर होता है, और सप्त धातु का संतुलन होकर वार्धक्य कम होता है। थोड़ा मैं पिछा बस्ती के बारे में बोल दूं क्या सर? हाँ हाँ, बताइए मैम, हाँ बताइए। हाँ, प्रवाहिका व्याधि में प्रवाहन बहुत ज्यादा रहता है। कृतेपि अकृत संज्ञा ऐसी रहती है। इस व्याधि में मल के साथ कफ भी रहता है, और कभी कभी रक्त भी मल के साथ बाहर आता है। मल बिल्कुल थोड़ा रहता है, और इसमें पिच्छिलता बहुत रहती है। 1-2-3 चम्मच इतना ही कफ और मल मल बिल्कुल थोड़ा रहता है, मगर 2-3 चम्मच इतना ही कफ हमेशा बार बार प्रवाहन से बाहर आता है। इससे प्रवाहन से वायु का रुक्षत्व बढ़ जाता है, और रुक्षत्व बढ़ता है, और कफ जो है उसका कफ में का जो स्नेहांश है वो कम हो जाता है, और वो चिपक कर बैठता है पक्वाशय में। तो बहुत प्रवाहन से बिल्कुल थोड़ा मल बाहर आता है, और ये दुष्ट चक्र चलता रहता है। प्रवाहन होता है, वात प्रकोप होता है, कफ में का स्नेहांश कम होता है। तो इसको स्नेहांश बढ़ाने का और वात का जो प्रकोप है वो रुक्षत्व कम करने के लिए हमें औषधि योजना करनी पड़ती है। तो मोचरस, काटे सावर का जो गोंद है, डिंक है काटे सावर का, तो उसको मोचरस बोलते हैं। तो वो मैं 10 ग्राम वो यूज करती हूँ। कभी कभी 50 मिली दूध में वो थोड़ा गुनगुना करके उसका छान के उसका बस्ती देती हूँ, या भात काय म्हणायचं, राइस के मंड मंड, मंड मंड, बना के, हाँ, हाँ। मंड बना के छान कर उसका सद्य फलदायी ये बस्ती है। मैंने हमेशा इसका एंटीबायोटिक लेके भी प्रवाहन चलता ही रहता है। कितने बार एंटीबायोटिक देंगे ना। तो ऐसे पेशेंट एंटीबायोटिक खा के आते हैं, तो मैं ये भात का बस्ती देती हूँ उनको, मंड का, पेज का, और सद्य फलदायी बस्ती है। बिल्कुल कम मात्रा रहती है, मात्रा बस्ती जैसा ही होता है, और
मात्रा बस्ती से कुछ क्या वो व्यापत तो नहीं होते कुछ भी, जी देना चाहिए मगर जी। बस सर। अभी हाँ, अभी बस्ती दे रहे हैं ना, तो उपचारक की सिद्धता भी होनी चाहिए। वैद्य को अगर देना है या उपचारक को देना है तो हाथ पूरे अच्छे से साफ होने चाहिए। हाथ में मतलब पूरा स्टरलाइज किया होना चाहिए। ग्लव्स पहन रहे हैं वो भी स्टरलाइज चाहिए। और ये दे रहे हैं ना, तो हमें पेशेंट का डिग्निटी को भी रखना है। बस्ती दे रहे हैं तो पूरा कपड़े निकाल के और पूरा शो हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमें कवर करके रखना चाहिए ऊपर नीचे। और जितना हमें दिखना चाहिए, जितना एक्सपोज होना है उतना ही भाग देखना है। ज्यादा चीज खोलने की पूरा जरूरत नहीं होती है। कोई भी पेशेंट को थोड़ा शर्म आती है ये चीज करने में। तो योग्य शुभ मुहूर्त में बस्ती कर्म की शुरुआत करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त पहले के जमाने में वो देखा जाता था कि कौन से टाइम में शुभ मुहूर्त है, अशुभ है, वो सब देखा जाता था। आज के जमाने में कोई नहीं। और बस्ती जब दे रहे हैं तो दुर्दिन नहीं होना चाहिए। सुबह के टाइम पे हमें देना है तो 6 से 9 के बीच में, शाम का 4 से 7 के बीच में नीरू दे सकते हैं, या सभी ऋतु में नीरू दे सकते हैं। और 1 साल से बच्चे से लेके 80 साल के वृद्ध तक हम नीरू दे सकते हैं। और हमें आस्थापन बस्ती दे रहे हैं तो रोगी को स्नेहन शोधन कर दें, और 3 से 7 दिन तक किया हुआ हो, और साथ में हम बस्ती दे तो दे सकते हैं। नीरू बस्ती के पहले हमें अभ्यंतर स्नेहपान नहीं करना है। पूरे बॉडी में वाष्प स्वेदन दे या कटी स्वेदन तो जरूर दें। और अधोदर में दे, श्रोणी वंक्षण, कटी में, पक्वाशय में ताप स्वेद या वाष्प स्वेद दें। रोगी अनुवासन आर है तो हमें अनुवासन बस्ती देना है। बहुत रोगी रुक्ष शरीर हो गया है तो 2-3 दिन अनुवासन बस्ती दे के तब नीरू देना है। अगर रुक्ष शरीर नहीं है तो हम फिर काढ़े का दे सकते हैं। अनुवासन बस्ती दे तो पहले नीरू बस्ती दे के फिर अनुवासन दे तो ज्यादा फायदा है, या रुक्ष शरीर है क्या वो देखना पड़ता है। नीरू बस्ती के टाइम पे मल विसर्जन, मूत्र विसर्जन अच्छे से हुआ है कि नहीं वो देखना है। नहीं तो पेशेंट कॉन्स्टिपेशन है, 4 दिन से उसको हुआ ही नहीं है, और हम नीरू का पहले ही से योजना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। उसमें थोड़ा तेल देके सॉफ्ट करे, थोड़ा मल निकाले, उसके बाद ऐसे करे तो वो भी चलेगा। रुक्षता कितना है वो देखना चाहिए। नीरू बस्ती देने के पहले रोगी को बोल देना चाहिए कि हम आपको काढ़े का बस्ती दे रहे हैं, और एक कंसेंट फॉर्म में ग्रुप में भेजूंगा, कंसेंट भरवा के लेना चाहिए कि हम आपको ये दे रहे हैं। उसके बाद पल्स रेट देखना है, उसका बीपी देखना है, वजन देखना है, सब परीक्षा करके फिर गुद भाग का दर्शन, स्पर्श और वीक्षण, अनुवीक्षण करना है कि वहां पे पाइल्स तो नहीं है, फिस्टुला तो नहीं है, वहां पे ब्लीडिंग पाइल्स तो नहीं है, वहां पे कुछ ऐसी चीजें नहीं है ना कि कुछ तकलीफ हो पेशेंट को बस्ती के बाद। एक जगह मैंने देखा था कि एमडी के बच्चे थे, पंचकर्मा कर रहे थे, वहां पे उनको पता नहीं चला और उन्होंने इस तरह से कैथेटर घुसा दिया कि पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग होने लगा। अभी वो कैथेटर शायद हार्ड था कि क्या था पता नहीं, और इतना ज्यादा जोर से हो गया कि खून आने लगा। तो फिर वो पेशेंट के बहुत सारे रिलेटिव है, उन्होंने मारा सारे एमडी को कि आपने इस तरह से कैसे दिया। तो ऐसा हमें तकलीफदायक नहीं काम कराना है। वहां पे आपको जब भी डाल रहे हैं कैथेटर तो वहां पे थोड़ा सा आप जैलोकेन लगा दीजिए, या तेल लगा दीजिए, स्नेह लगा, घी लगा दीजिए, कैलाश जीवन लगाइए, और उसके साथ में फिर इंसर्ट करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बस्ती कक्ष जो है वहां पे वॉशरूम होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी नहीं है और आप वॉशरूम को भेज रहे हैं, पेशेंट को फिर बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होगा। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में डाल के, और हमें ये देखना है कि गुदवली, मलाशय, पक्वाशय, ग्रहणी ये एक लाइन में है, उस हिसाब से पेशेंट को लिटा के और पूरा अच्छे से देखना है कि गुद भाग कैसा है। और फिर 8 से 10 इंच या 2 इंच भी हम डाल रहे हैं, कैथेटर अंदर डाल रहे हैं तो वो अच्छे से डाला हुआ आना चाहिए। हाथ कांपना नहीं चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। पेशेंट तो नहीं घबराएगा, डॉक्टर ही घबरा रहा है, हाथ कांप रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि काढ़े का बस्ती दे तो 48 मिनट्स के बाद वो बाहर आ जाएगा। और वो आ जाएगा तो पेशेंट को पूछना है कि आपको कैसा हुआ, मल निकला क्या, पित्त में, अगर वो बताए तो ठीक है, कोमोड में करेगा तो पता नहीं चलेगा। लेकिन सिम्टम से पूछना चाहिए कि आपको कैसा हल्का फील हो रहा है क्या, इंद्र मन प्रसन्न हो रहा है क्या, कैसा फील हो रहा है, अग्नि बढ़ रहा है क्या, वो सब देख के उस हिसाब से हमें आगे का योजना करना चाहिए। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? प्रणाम सर। हाँ जी, बोलिए मैम। सर ये जैसे वाम भाग में शयन कराकर बस्ती देते हैं,
हाँ मतलब मनुष्य के वाम भाग में ग्रहणी और गुदा होती हैं, तो वो वाम करवट लेने से पक्वाशय में सुखपूर्वक बस्ती पहुंच जाती है, क्योंकि गुद बलियां नष्ट हो जाती है। मतलब जो गुदा में जो बलियां औषधि को रोकने का काम करेंगी, वो लेफ्ट करवट लेटाने से नष्ट हो जाती हैं, तो बस्ती का जो द्रव्य होगा वो सीधे पक्वाशय में पहुंच जाता है। तो मुझे एक क्वेश्चन भी पूछना है कि अपान वायु के, मान लीजिए अपान वायु का प्रकोप है और हम बस्ती दे रहे हैं, तो आधी बस्ती अंदर जाने के बाद निरू बस्ती दी और आधी बस्ती गई, फिर उसको मल का वेग या अपान वायु का वेग आता है, तो कैथेटर को हमको बाहर निकाल लेना चाहिए। हाँ, और फिर उसके बाद मान लीजिए मल त्याग इतना वो करना। होल्ड कर पाता है। नहीं तो क्या है, मैंने ये भी देखा है कि लोग नीरू दे रहे हैं कि हाँ हमें देना है, 750 ml देना है, अब वो घुटा रहे हैं, 300 ml जाने के बाद पेशेंट को प्रेशर आया और डॉक्टर हाँ, को उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, तो वो बस्ती का जो पानी है ना इतना जोर से पाक से गिरा, इतना जोर से प्रेशर आया कि डॉक्टर के मुंह पे उड़ा। जी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती डाल रहे हैं, नहीं तो पूरा अंदर का मुंह पे आएगा पूरा। जी। तो फिर उसके बाद जैसे वो मल त्याग करके आ जाए पेशेंट, तो फिर से दोबारा से अपन को डालना है या नहीं बाकी का बचा हुआ? अगर हमको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो नेक्स्ट डे डालिए, उसमें कोई बात नहीं। और सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे दोषों के संबंध के हिसाब से निरूवस्ती बताइए कि एक निरूवस्ती वायु को अपने मार्ग से खींचकर निकालती है, और दी गई दूसरी निरूवस्ती पित्त को खींचकर अपने स्थान से निकालती है, और दी गई तीसरी वस्ती कफ को अपने स्थान से खींचकर निकालती है। तो ये एक ही दिन में 3 बार देना है नहीं, या 3 दिन अलग? में, तीन 3 दिन। दिन तो ऐसा सन्निपातज विकारों के लिए ये नियम आएगा? हाँ, जी सब तो सन्निपाता जी रहते हैं ना, मतलब सारे तीनों दोष तो प्रकोपित रहते ही हैं सभी में, बात जी का मेन ज्यादा रहते हैं। और मुझे एक बात और कहना है कि हम लोग जो ऐसे ग्रंथों में चीजें है ना, ग्रंथ जी तो हमें सपोर्ट करें आप तो वचन, लेकिन खुद युक्ति का भी खुद प्रयोग करना चाहिए कि हम कैसा दे रहे हैं। ग्रंथ में जो लिखा है वो चीज, मतलब ग्रंथ में आपको सब कुछ आता है लेकिन आपने कभी बस्ती दिया ही नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जी कुछ हमें प्रैक्टिकली भी सीखते हैं। अभी मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ ने काढ़े का बस्ती दिया वातरक के पेशेंट को, और काढ़े का बस्ती लेके और काढ़े में बहुत ज्यादा मदन फल डाला था, तो जो बस्ती देने के बाद ज्वाइंट पेन और ज्यादा बढ़ गया, और वो डॉक्टर को पता नहीं था, और फिर वो क्या, फिर दूसरे दिन भी काढ़ा दिया और ज्वाइंट पेन बढ़ गया, जकड़ गया। तो एक दिन तेल एक दिन काढ़ा ऐसे देते तो क्या प्रॉब्लम था। दूसरा बात है कि वैतरण बस्ती के बारे में, हमारे सर के पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते थे जो डीपीसी कर रहे थे, डिप्लोमा इन पंचकर्मा, अभी वो पीजीपीपी बन गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन पंचकर्मा प्रोफिशिएंसी, बीएमएस के बाद होता है कोर्स यहाँ महाराष्ट्र में। तो उसमें ऐसा रिसर्च करके उन्होंने बताया कि वैतरण बस्ती 7 दिन हम दे सकते हैं आम बात के पेशेंट को। तो उसमें गोमूत्र होता है, चिंचा, इमली का पानी, गुड़ का पानी का देते हैं, पहले दिन मल निकलता है और 7 दिन देते हैं, तो 7वें दिन रेत का जो कण होता है वैसा मल निकलता है, मतलब इतना अच्छा से वो साफ हो जाता है 7 दिन। तो हमारे सर ऐसे कर रहे थे उस टाइम पे कि पहले 7 दिन वैतरण बस्ती हर पेशेंट को देना है, उसके बाद फिर तेल काढ़ा ऐसा देना है, मतलब पूरा कोष्ठ की शुद्धि करना है, तो वैतरण बस्ती सबसे अच्छी बस्ती है। उसी तरह से चूर्ण बस्ती के बारे में भी हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बार चर्चा हुई है कि जैसे किडनी फेलियर है, उनका किडनी का फंक्शन अच्छा नहीं हो, तो चूर्ण बस्ती अगर हम देते हैं या मेदस्वी लोग को देते हैं, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। तो आप मेदोपाचक के द्रव्य लें, रक्तपाचक के द्रव्य लें और पानी में घोल के फिर छान के और उसका बस्ती दें, उसको चूर्ण बस्ती बोलते हैं। और चक्रदत्त में क्षार बस्ती भी बुलाए, क्षारीय द्रव्य होता है यवक क्षार वगैरह, उसका हम पानी में घोल के और उसका बस्ती, उसको क्षार बस्ती बोलते, यह सब चीजें बताई हैं हमारे ग्रंथों में। चूर्ण बस्ती मतलब पानी में घोल के डायरेक्ट उसको छान के देना है, काढ़ा नहीं बनाना है, तो चूर्ण बस्ती बोलते हैं। जी। और सर ये निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती दोनों को ही मतलब खाली पेट में नहीं देना है? खाली पेट तो आस्थापन देना है ना, अ, लेकिन भूखा भूखा नहीं रहना चाहिए बहुत ज्यादा, खाली अच्छा, पेट। मतलब जैसे सुबह खाना खाया फिर शाम को हल्का भोजन कराने के बाद, मतलब सुबह का पच जाए फिर हल्का भोजन कराने के बाद फिर उसको देना है निरूह? अनुआसन, हाँ, अनुआ अनुवासन जी। स्थापन के टाइम पे खाली पेट देना है, खाना खिला के नहीं देना है, वो होने के बाद भूख लगने पे खाना खाना है। हाँ, तो सर निरूह को ही आस्थापन कहते हैं ना? नीरू को स्थापन कहते हैं, तो वो खाली पेट देते हैं ना, जब पेट में लेकिन इसमें पर ये लिखा है सर कि अनुवासन बस्ती और निरूह बस्ती खाली पेट नहीं देनी चाहिए, खाली पेट देने से निरूह बस्ती शीघ्र निकल जाती है। खाली पेट ही देनी चाहिए, लेकिन बहुत भूखे पेट नहीं देनी चाहिए, ऐसा है। जी। लेकिन चरक में खाना कैंसर खिला हो के गया। देना है तो वो अनुवासन बस्ती है,
तेल की बस्ती। जी। और सर उसमें हेमरेजिक सिस्ट है अगर किसी पेशेंट को, तो उसमें किसकी बस्ती देना चाहिए? और हेमोरेजिक उसको सिस्ट मतलब वहां पे रक्त पित्त जन्य संप्राप्ति है ना, तो जी हमें सर, और पॉलिश उसको इत्यादि ब्लीड तेल, मतलब पेन बहुत ज्यादा होता है फर्स्ट और चंदन लाक्षादी तेल सबसे अच्छा है, या शतावरी घृत का अच्छा है, महातिक्त घृत, जीवनीय घृत। मैंने उसको चंदन वाला लाक्षादी तेल का दिया था फर्स्ट साइकिल में 3 दिन, तो उसका हाँ कहना था कि मतलब दर्द उतना उससे भी ज्यादा हुआ जितना उसका नॉर्मली होता था। नहीं, तो वो तेल जो था वो कितना पुराना था, ठंडा तेल था क्या, नहीं उष्ण नहीं था सर, क्या? तो खुश खुश न था। उसकी अग्नि कैसी थी, आमावस्था में आपने दिया होगा, दीपन नहीं पाचन नहीं अनुलोमन करके फिर देना चाहिए। जी, दीपन आम पाचन अवस्था, करके ही दिया था उसको, अजमोदादी चूर्ण वगैरह ये सब चल रहा था पहले। नहीं क्या है ना, चंदन वाला लाक्षादी तेल जो आपके पास आ रहा है कंपनी में, जी। तो वो कितना पुराना है, किस बैच का है, तो वो तेल रखे रखे उसमें आमावस्था आ जाती है, वो सिद्ध है तो अच्छा। पुराना है। जी। कभी कभी वो क्या करते हैं कंपनी वाले, जो स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं ना, एक्सपायरी, जी। क्योंकि वो ऐसे बहुत सालों का रहता है, 10 साल पुराना भी, नया स्टिकर लगा के वो भेज देते हैं मार्केट में। जी सर। वो तेल की गड़बड़ी थी, चिकित्सा आपका सही था। जी, तो फिर अब उसका अगर आमदोष को दूर करना हो तो आप तो? दीजिए ना, उसका रोज भूख लगनी चाहिए, पेट साफ होना चाहिए, जी। और उसको चंदन वाला लाक्षादी तेल ना देके दूसरा तेल दीजिए, आप शीर वाला तेल दीजिए, जी सर। क्योंकि चंदन वाला लाक्षादी तेल देखें तो विस्कस होता है, ज्यादा घट होता है, गुरु होता है, तो हल्का जी। तेल दीजिए, शीर वाला तेल दीजिए, वो अच्छा रहता है। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। सहचरा अच्छा डिटेल से भी दे सकते सहचरादी भी दे सकते हैं, लेकिन पेन कम करना है तो शीर वाला ज्यादा अच्छा है। हैं? जी सर, ठीक। हाँ वीना मैडम बोलिए। हाँ, मुझे हमेशा प्रैक्टिस में ये बात आती है कि पेशेंट के घर में अकेले पेशेंट जब रहते हैं तो बस्ती लेने को देने को उनको कोई नहीं रहता, तो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट में है क्या कि खुद के खुद मात्रा बस्ती या हाँ तिक्त क्षीर बस्ती जैसी बस्ती लेने को आए? हाँ, अभी है आजकल क्या तो ऐसा? पाउच में आ रहे हैं ना सब, बस्ती नहीं नहीं, द्रव्य आ रहे हैं, पाउच नहीं सर, सिरिंज की या तो ऐसा आता है आपको ना। मालूम? हम्म। आपको मैं प्रैक्टिकल अभी दिखाने वाला हूँ, अगले हफ्ते ही दिखाऊंगा हरिहर सर के पास, अगर आप आ नहीं, जाएंगे। प्रैक्टिकल मुझे ये बोलना था कि घर में जब अकेला पेशेंट ही है तो वो खुद ही अपना बस्ती लिए, हाँ ऐसा ले कुछ सकते हैं, यंत्र है क्या? है है है। मैम वो जो कैथेटर होता है उसमें, और एक सिरिंज आती है बस्ती के लिए, 50 ml से ऊपर की रहती है, उसमें वो कर सकता है खुद, लेकिन वो लेफ्ट लेटरल लेट के नहीं कर पाएगा, फिर उसको उत्तान लेट के हाँ ही लेना। वही, हाँ ये जो बहुत तो ठीक है ना, मात्रा बस देना है, थोड़ा सा उत्तान लेटे, थोड़ा सा लेफ्ट लेटरल लेटे, हो जाता हाँ। है। हाँ तो हो जाएगी, ऐसे हो जाती है। और वो जो कैथेटर होता है वो बड़ा ही होता है ना, इतना तो जी। छोटा होता नहीं है कि नहीं डाल हाँ, सकते। तो वो पकड़ सकता है और पेशेंट। जो मोटा इंसान है उसको डालने में तकलीफ है, पतला इंसान तो आराम से डाल लेगा। पिस्टन पुश नहीं होता सर तब। नहीं होता है, आपका पिस्टन में गड़बड़ है, मैं आपको गिफ्ट दूंगा, बस्ती यंत्र इतना इजीली जाएगा वो वाला दूंगा मैं आपको गिफ्ट। मेरी तो स्टील की सिरिंज है, मगर वो पेशेंट मैं तो आपको प्लास्टिक स्टील की का ही सिरिंज। दूंगा, मैं आपको स्टील का ही दूंगा, और पुणे में कहाँ मिलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मेरे और पास सस्ते में। है 10-12 स्टील की सिरिंज है। मेरी सिरिंज में नहीं, पेशेंट को घर में नहीं, तो वो प्लास्टिक की रहती है ना, तो पुश करने में बहुत तकलीफ होती है उनको। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, 100 ml की भी सिरिंज आती है ना, हाँ ना। इंजेक्शन जैसी, हाँ तो वो भी। वही। नहीं मैं आपको जो दूंगा ना वो आप देखिए इजीली जाता है उसमें। अच्छा। एक समय मैं 150 पेशेंट का बस्ती देता था एक बार में, पूरे दिन भर में, ऐसे 10-10 पेशेंट को मात्रा बस्ती देके लिटा दिया, फिर वो 10 पेशेंट गए, फिर 10 पेशेंट को दिया, फिर गए, फिर 10 पेशेंट, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इस पे बस्ती। तो मैं आपको जो दिखाऊंगा ना, जो ट्रिक दिखाऊंगा, उससे आप देखिए पेशेंट खुद भी कर सकते हैं। सर हाँ जी। सर ये पंचतिक्त पंच प्राशस्त्य बस्ती में द्रव्यों की मात्रा कितनी कितनी लेनी चाहिए सर? वो पंच प्रस्तुति की है ना, तो एक एक प्रस्तुत मात्रा में। एक एक प्रतिशत तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं आती है, 4 द्रव्य होगा या मतलब यानी कि तो करीब 350 ग्राम के आसपास हो जाता है सर। 350 ग्राम है तो ठीक है ना, उतना तो चलता है ना।
वो बड़ी बड़ी रहती है, 25-25 ग्राम लेने को बोलिए, हर वस्तु, हर चीज 25 ग्राम। तो वो हाँ, वो भरड़ चूर्ण हम बोलते हैं उसको। वो भरट तो चूर्ण लेना है, लेकिन काढ़ा हाँ बना के फिर छान के अपनी मात्रा ही तो हम डिसाइड करते हैं ना। वो डालने के पकाने के टाइम का मात्रा है वो उतना। हाँ हाँ। लेकिन हम जब छान लेंगे फिर हमको जितना डालना है हम उतना ही डालेंगे। हम उसको मतलब 10 वो लीटर जरूरी नहीं है तो नहीं सर, डालेंगे। एक बस्ती के लिए जितना हमने तैयार किया उतना सब जाए ही जाए। हाँ, लेकिन हम उतना ही मात्रा डालेंगे जितना पेशेंट को सहन हो, उतना ही डालेंगे। जी, जी। चलिए सर एक जैसे बात मैं मैं एक कल पेशेंट बताऊंगा। की, हाँ जी बताइए जी, बताइए। मतलब मैं उसको क्या बोलते हैं, वजन कम करने के लिए दे रही थी जो बस्ती, लेखन बस्ती कहना चाहिए, तो उसको मैं 750 ml के आसपास बनाती थी लगभग। और एक ही दिन बस पूरा गया है, वो भी 2 बार में, मतलब एक बार उसको बीच में प्रेशर आया, फिर वो मल त्याग करके आई तो दोबारा और डाल दिया। बाकी टाइम पे तो वो 500 550 ml तक ही जाता था, और उतने में भी उसका 6 किलो वजन कम हो गया था। मतलब होल्ड करना 1-2 दिन के बाद से उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, तो वो अच्छे से होल्ड कर पाती थी। कोई बात मतलब नहीं। एक बार अच्छा है। में। हाँ, जितना पेशेंट ले पाए ले पाए। हाँ, उतना ही देना है, ऐसा नहीं है कि अपन ने 1 लीटर बना लिया है तो पूरा डालना जरूरी। हाँ बराबर। नहीं तो मैंने कहा ना कि पेशेंट इतना जोर से प्रेशर आता है कि मुंह पे ऐसे छपाक से उड़ता है। या पेशेंट को आप दे रहे हैं और पेशेंट को हंसी आ गया तो इसका बहुत जोर से निकलता है। आप जहां दे रहे हैं वहीं पर ही मल त्याग हो जाएगा, सब पानी निकल जाएगा। पेशेंट हंसना नहीं चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। जी। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। 1 घंटा बहुत कंटिन्यू बोल दिया। अब कल बात करेंगे बस्ती पे। थैंक यू मेरे सर। को पूछना है। हाँ पूछिए पूछिए। सर अभी आपने कहा जैसे सर आपके बैतरण बस्ती 1 वीक लगाता देते थे, तो हाँ, वो जमदग्नि सर जो बैतरण बस्ती देते थे सिर्फ उसमें गोमूत्र, चिंचा और गुड़ ही रहता था कि कुछ और भी ऐड करते थे सर? मैं बता रहा हूँ उसमें हम्म 200 ml से या 400 ml, लेकिन प्रोपोर्शन क्या था कि 100 ml हम्म मूत्र, 50 ml हम्म का पानी, 50 ml गुड़ का पानी। गुड़ का। हम्म अगर 200 ml से पेट साफ हो रहा है तो 200 ml, नहीं तो 400 ml करना है तो इसी को डबल कर दीजिए। हम्म मतलब 200, अगर 400 देना है तो हम्म एक गर्ग साहब थे ना, रमेश गर्ग, वो सर हम्म ने दिया था 400 ml का बस्ती दिया था आम बात के पेशेंट को। तो 200 हम्म गोमूत्र, 100 ml हम्म इमली का पानी, 100 ml गुड़ का पानी, इसको मिक्स कर हम्म छान के और दे दिया। हम्म। हाँ। नहीं सर, मैंने भी बैतरण बस्ती पहले दे रखी, लेकिन 1-2 लोगों से और मैंने पूछा था तो वो लोग उसमें दशमूल वगैरह भी चूंकि यूज करते हैं, तो मैं जो देती हूँ मैं तो वो यही लोग वाला देती अपनी हूँ। युक्ति से करते हैं, लेकिन चक्रदत्त में देखेंगे तो ऐसा नहीं है, उसमें गुड़ का पानी, इमली का पानी और गोमूत्र ही है। अच्छा, तो सर इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन तो नहीं है कि ये सिर्फ ये कफज वालों को ज्यादा दो, जैसे ऐसे ही कुष्ठ शोधन के लिए अगर हम देना चाहते हैं, तो मैं पूछ रही थी। कोष्ठ शोधन के लिए तो बहुत अच्छा ये फायदा करता है, बहुत अच्छे से क्लीन करता है। बैतरण बस हम्म, पर आम का आम कम हो जाता है। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देने को सोच रही थी, उनको वैसे तो मेनली उदावरत की मेन तकलीफ है, हाँ तो पहले तो मैं देती थी 10 मूल नीरू, तो अच्छा रहता था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो बैतरण भी ट्राई करूं क्या उनको। हाँ, करिए ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है सर, मैं दे करके फिर आपको बताती हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। आप हाथ साफ कर ले रही है घर में। नहीं मैम, मैं पेशेंट को तो देती हूँ, अपने हस्बैंड को भी दिया हुआ है, बट क्या होता है ना कि कई बार जब तक आप चीजें और भी एक्सपेरिमेंट करते हो नहीं तो समझ में नहीं आता। अब 10 मूल का तो मुझे 100% पता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। बैतरण भी मैंने बहुत सारे लोग को दे रखी है, आमवाद वालों को भी दे रखी है, वैसे भी दे रखी है, लेकिन एज ए कोष्ठ शोधक सिर्फ सोच करके नहीं दिया। बैतरण का दिमाग में रहता है, मिली आमवाद में यूज करता है, सारा चीज है, तो बैतरण बस्ती बनाने में मैम टाइम कम लगता है ना, इसलिए कर रही हूँ। टाइम कम लगता तो है और उसको हमें काढ़ा वाढ़ा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, और 10 मूल वाले में बहुत टाइम लगता है, और मेरे हस्बैंड को अगर एनीमा दो ने, जैसे अब तो जनतकनी सर ने बोला कि 14 दिन लगातार एनीमा दे दो, तो एनीमा देने में उनको लगता है कि क्या किया तुमने, कोई तो मेहनत नहीं किया, सिर्फ पानी दे रहे हो मेरे को। ठीक है ना, हम रोज का रोज वायु का अनुलोमन, मल का अनुलोमन कर रहे हैं ना, वो तो। बात तो सही है सर, लेकिन पेशेंट को साइकोलॉजिकल भी फीलिंग आनी चाहिए ना। हम्म। जी सर, इसलिए देना है उनको। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, अब हम कल बात करेंगे बस्ती पे, और भी चर्चा करना जरूरी है। और ये सब चीजें प्रैक्टिकली मैं हरिहर सर के पास दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। जो लोग आएंगे वहां से लाइव हम दिखाएंगे, जो आ सकते हैं ठीक है, जो नहीं आ सकते हैं उनको हम लाइव दिखाएंगे, तो आप लोग देखिएगा कैसे करते हैं। सर क्या डेट प्लान कर रहे हैं? मैं आपको 1-2 दिन में ही बताऊंगा।
हाँ संडे सर बताना, क्योंकि अभी मेरे कॉलेज की एलुमनी मीट थी तो उसका भी मैंने रिजर्वेशन करा लिया है आज ही। तो ऐसा नहीं है, मैं उसके स्लॉट्स दूंगा ना कि आप ये हफ्ते में आइए या उसके बाद वाले हफ्ते में आइए या उसके बाद, ठीक है स्लॉट्स। सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, फिर हम अभी 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम।